नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको छठ पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी देती हूँ। ये क्यों मनाई जाती है और इस व्रत की कथा क्या है और इसका माहात्म्य क्या है, वही संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठ को आती है, जो दीपावली की छठवें दिन होती है। ये सूर्य भगवान की पूजा की जाती है इस दिन, और षष्ठी माता की पूजा की जाती है। जो गंगा स्नान है उसका बहुत महत्व होता है इस दिन। कोई भी गंगा स्नान न कर सकें तो कोई भी पवित्र स्थान होता है, वहाँ पूजा करके, स्नान करके पूजा वगैरह की जाती है। और जो भी सूर्य भगवान को अर्घ देकर और मांगा जाता है मन्नत, वो पूरी होती है इस दिन। ये 4 दिन तक चलने वाली पूजा होती है, जैसे षष्ठी से शुरू होकर और 4 दिन तक चलती है। इसके तीसरे दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जिस दिन निर्जला और निराहार व्रत किया जाता है। और इसकी सुबह सूर्य को अर्घ दी जाती है और शाम को भी अर्घ दी जाती है, दोनों वक्त इसकी अर्घ दी जाती है। और इस दिन भोजन नहीं किया जाता है। शाम के टाइम सूप पिया जाता है, जो मीठा सूप बनाया जाता है वो। और पहला दिन होता है, उसको साफ सफाई का होता है, वो पहला षष्ठी का दिन होता है वो। और लास्ट वाले दिन सूर्य भगवान की पूजा करके और एक वक्त खाना खाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माना गया है कि इस दिन राम और सीता जी वनवास में जाकर आने के बाद छठवें दिन व्रत रखा था। और ये ऋषि के पास गए थे, तो ऋषि ने उन्हें बताया था कि आपने एक ब्राह्मण को मारा है, तो उसका दोष उतारने के लिए उन्होंने एक यज्ञ रखा था। और सीता जी ने ये व्रत किया था जिससे उनका दोष दूर हो सके। तो ये जो कोई दोष लग जाता है किसी की हत्या का, तो उसे मिटाने के लिए भी ये षष्ठी व्रत किया जाता है। और जो पांडवों के राजपाट था और फिर वो नष्ट हो गया था, उसके बाद द्रौपदी ने भी ये षष्ठी का व्रत रखा था, जिसकी वजह से ही उनका राजपाट वापस आया था। तो इसके पुराने ज़माने की बहुत पुरानी कथाएं हैं। मान्यता है कि कई कारणों से ये षष्ठी पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां नहा धोकर और फिर कहीं जलाशय होता है कोई भी पवित्र, वहाँ जाकर स्नान करते हैं और वहीं सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। वहाँ रोली मोली इनसे सूर्य भगवान बनाकर और फिर उसकी पूजा की जाती है। वहाँ ये कुंवारी कन्याएं भी करती हैं और सुहागिन स्त्रियाँ भी करती हैं, और इसको पुरुष भी करते हैं, सभी इस व्रत को करते हैं। इसका जो लास्ट का व्रत होता है, इस दिन आगे आगे पुरुष टोकरी लेकर चलता है और पीछे पीछे जो व्रतिणी होती है, व्रत की हुई औरत, वो चलती है। उस टोकरी के अंदर फल फ्रूट होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, जो वहाँ अर्घ देने के बाद वो सब खाते हैं। तो इस तरह से इसकी बहुत मान्यता है। प्राचीन टाइम में जब ऋषि ने सीता मैया को और राम को बताया था कि इस दिन षष्ठी का व्रत करो, इस विधि से करो, तो वही प्राचीन परंपरा अभी तक चली आ रही है। लोग अपनी मनोकामना के लिए भी करते हैं और जो कोई दोष लग जाता है उसके लिए भी करते हैं व्रत। और जो लोग कहीं पवित्र स्थान में नहीं जा पाते नहाने के लिए, वो सुबह शुद्ध मन से स्वच्छ होकर नहा धोकर फिर इसको घर पे भी कर सकते हैं व्रत को। प्राचीन मान्यता कि एक बार एक राजा था और रानी मालिनी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। तब वो एक ऋषि के पास गए थे, तो ऋषि ने बताया था कि तुम ये खीर खिला देना तुम्हारी पत्नी को, तो उनके बच्चा हो जाएगा। उनके लड़का हो गया, लेकिन वो हुआ उसी टाइम मरा हुआ पैदा हुआ। तो उसको जब शमशान में ले जाया गया, तो वो राजा भी उसके साथ ही मरने वाले थे। तब वहाँ षष्ठी माता आई और बोली थी कि
जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी है उस दिन तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं प्रसन्न होंगी और तुम्हारी जो आगे संतान होगी वो तुम्हारी जिंदा रह सकेगी। तो इस तरह से कई मान्यता है कि इसके दिन पूजा करने से, व्रत रखने से जो भी मांगते हैं मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए ये षष्ठी पूजा की जाती है। उसके बाद राजा और रानी ने षष्ठी पूजा की और उनके आगे जो संतान हुई वो खूब बुद्धिमान हुई और जिंदा रही। इसलिए यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस